अब देखिए वेक्टर कैसे ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला निकालेंगे हम। तो फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ ट्रायंगल ही बता रहे हैं। सपोज कोई वेक्टर है ए और इसमें आपने ऐड करा बी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये होगी आर, रिजल्टेंट आर वेक्टर। अगर ये वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड आर होगा, यानी इस वेक्टर की लेंथ आर होगी। और अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी लेंथ ये से लिखेंगे मैग्नीट्यूड। वेक्टर की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाती है। और ये हो गया बी। दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, इसको मान लो O, इसको मान लो P और इसे मान लो Q। यानी हमको OQ निकालना है। OQ जो है वो हमारा वेक्टर आ रहा है, OQ वेक्टर आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो OQ स्क्वायर जो होगा वो होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। मान लें डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस जो है ये y है। तो x अपॉन b, ये b वेक्टर है तो इसकी लेंथ b है, x अपॉन b cos थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन b sin थीटा होगा। तो x हो जाएगा b cos थीटा और y हो जाएगा आपका b sin थीटा। तो OQ की जगह लिखेंगे r, OP की जगह लिखेंगे a प्लस x और P की जगह लिखेंगे y। तो r स्क्वायर हो जाएगा a प्लस x की जगह आ गया b cos थीटा और y की जगह आ गया b sin थीटा। तो यहां से r स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाहर ले लेंगे, b स्क्वायर बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। तो r स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस 2ab cos थीटा। थीटा उनके बीच का एंगल है a और b के, ध्यान रख लो कौन सा एंगल है डायग्राम में। दूसरी बात, रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसकी दो बातें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड हो तो ये आ गया, और दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हम एंगल निकालते हैं। तो tan अल्फा, अल्फा वो एंगल है जो a के संग बना रहा है, वो हो गया y अपॉन a प्लस x। तो tan अल्फा आ जाएगा, y की जगह रखेंगे b sin थीटा और a की जगह रखेंगे b cos a प्लस b cos थीटा, x की जगह रखेंगे b cos। तो ये अल्फा वो एंगल है जो a के संग बना रहा है। अल्फा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड r वेक्टर। तो a वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, यानी जो रिजल्टेंट a के संग एंगल बना रहा है वो अल्फा है, और tan अल्फा इस फॉर्म से निकलता है। और जो मैग्नीट्यूड है r वो हम निकाल लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।